इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं और यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। ईरान की तरफ से इसराइल की जानिब दागे गए मिसाइलों के बाद इसराइल ने कह दिया है कि हम अपने वक्त पर और अपनी जगह पर आपको जवाब देंगे, लेकिन जवाब देंगे ज़रूर। इजराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को कर सकता है। इसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर इजराइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। तकरीबन 5 दिन बाद 1 साल हो जाएगा इस सारी जंग के आगाज़ को, 7 अक्टूबर को जो शुरू हुई थी। 1 साल होने को है। 7 अक्टूबर आ रहा है कि जब इजराइल के अंदर घुसकर हमास की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई थी, उसकी वजह से उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त हम ये जंगें होती हुई देख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास चढ़ दौड़ा और 1400 इजरायली सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे शामिल। इजराइल ने गाजा पट्टी साफ कर दी। वजीर आजम नफ्ताली बेनेट समेत तमाम इजरायली लीडरशिप ईरान पर सख्त हमले की बात कर रहे हैं। साबिक इजरायली वजीर आजम ईरान की जोरी तंसीबात को तबाह करने की तरगीब देते हुए ये कह रहे हैं कि 50 सालों में मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदलने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा और उसने कहा है कि तुम बेशरम हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो। इजराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? मुझे ऐसा ही लगता है। युद्ध की घोषणा किसने करी? पहला कदम किसने उठाया? ईरान ने। अब ईरान ठोका जाएगा। इजराइल ने पिछले चंद सालों में जो कहा या जो भी अल्फाज अदा किए उनको पूरा किया, और जो वो थोड़ा बहुत लीक भी करते हैं उसके मुताबिक ही उनका रद्द-ए-अमल आता है। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, जो इजराइल के सामने खड़ी हो सके। वो चाहे लेबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। करीब 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब 24 घंटे में बदला लेने के लिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस बार ऐसा क्या है कि ईरान की 180 मिसाइलों के जवाब में इजराइल अब तक सीधे ईरान से बदला नहीं ले रहा। क्या इजराइल वक्त और मौके का इंतजार ईरान पर हमले के लिए कर रहा है? ऐसा हो सकता है क्योंकि 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग को इजराइल 7 अक्टूबर को ही खत्म कर सकता है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 1400 लोगों की जानें गई थी। अब इसी को देखते हुए पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल 7 अक्टूबर को ईरान पर हमला कर सकता है और इजराइल ईरान के खात्मे के साथ ही इस जंग को खत्म कर सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें 7 अक्टूबर पर ही टिकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इजराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये डेट भी आ गई और इजराइल ने अभी ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और अब वो जवाब देने पे तुले में है। तो ये जवाब लगता है कि 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। अगर तो इजराइल को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है 7 अक्टूबर से पहले ही वो कर दें। लेकिन अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इजराइल हमला कहाँ करेगा, तो इसके लिए कुछ खबरें आ चुकी हैं और इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया, और जो मिडल ईस्ट के एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऑयल एंड गैस को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्राइसिस बढ़ के एक बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जाएगा तो एक तो ये कि सप्लाई चेन मुतासर होगी, और जितने कंट्रीज़ को या जहाँ भी उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उसकी वो नहीं हो पाएगी। तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो चलती ऑयल पर है। रिफाइनरीज़ में जो आग लगेगी, बड़ी तबाही होगी, ईरान की बड़ी तबाही होगी ईरान में। अगर इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को, उसके ऑयल और गैस रिजर्व्स को निशाना बनाता है, तो ना सिर्फ ये कि लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि इसके साथ उसकी मईशत भी डूब जाएगी और वहाँ पे तबाही भी बहुत होगी। आपको अगर याद हो तो जब इराक में तेल के कुओं को आग लगाई गई थी तो महीनों जलते रहे थे वो वाले तेल के कुएं। इस तरीके से वहाँ पर आग लगी थी और बर्बादी हो गई थी। खैर, इराक तो बर्बाद हो गया, आपने देख लिया जिस तरीके। और आप एक हिजबुल्लाह ग्रुप जो उससे लड़ रहा था, उसका बदला लेने के लिए आप ऐसा क्यों करें? हमास भी कोई और ग्रुप था,
और ईरान, फिर ये बात सच साबित होती है कि इन ग्रुप्स को ईरान ही बैक करता है। तो ईरान ने ये साबित कर दिया, एक तरफ उसने हमास का बदला लेने, हनिया का बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक किया, और फिर उसने जो हिजबुल्लाह है उसका बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक किया। अगर देखा जाए तो गज़ा के बच्चों का बदला लेने के लिए तो उसने अटैक नहीं किया इजराइल पर, उसने तो अपने लोग जो उसके पाले हुए ग्रुप्स थे उनके ऊपर उनका बदला लेने के लिए अटैक किया। अच्छा देखिए, इसमें काफ़ी इस वक्त चीज़ें सामने आ रही है। मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस वक्त रख रही हूँ कि अगले चंद घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। जो अमेरिका है उसने ये कहा है कि इजराइल की मदद की है अमेरिका ने इस हमले को रोकने में, यानी हमला जो मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए, जिस तरीके से उनको रोका गया, इसमें अमेरिका की पूरी मदद शामिल थी इजराइल के साथ। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि ईरान अगर हमला करता है तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं पूरी तरीके से, और हम इजराइल की मदद करेंगे, और यही हुआ। जंग का जो आगाज है, युद्ध की घोषणा किसने करी? पहला कदम किसने उठाया? ईरान ने। अब ईरान ठोका जाएगा। दोस्तों, लोग बड़ा इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसके पास कितने टैंक हैं, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास इतने हैं तो इसके पास कितने हैं, तो इतने टैंक हैं, तो इतनी इन्फेंट्री है, तो इतनी आर्टिलरी है। ये सब बेकार की बातें। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, ये लड़ाई ऐसे नहीं होने वाली। ना इजरायली फौजें घुस के ईरान के अंदर आएंगी, ना ईरान की फौजें सऊदी अरब पार करके और ये सब इराक विराक पूरा पार करके इजराइल घुसेंगी। ये नहीं होगा। ये सिनेरियो बिल्कुल 99.9% नहीं हो सकता। 100% तो नहीं कहना चाहिए जियोपॉलिटिक्स में, कल कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबिलिटीज हैं क्या। जमीन से लड़ाई हमने बोल दिया कि 99.9% नहीं होगी, तो भाई फिर कैसी लड़ाई होगी? लड़ाई इस प्रकार से होगी कि इजरायली जेट्स या इजरायली मिसाइल्स, जैसे इजराइल के पास F-35 फाइटर जेट है, विच इज द फाइनेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। ना चीनियों के पास ऐसी चीज है, ना रूसियों के पास है, किसी के पास ऐसा है ही नहीं मामला जो अमेरिका के पास है। ये दिखेगा ही नहीं। और ईरान के पास ऐसा रडार नहीं है कि F-35 को कैच कर ले। ठीक है। अब क्या ईरान इनकी रिफाइनरीज, ईरान के ऑयल वेल्स टारगेट करेगा? आई थिंक सो। क्या ये इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस टारगेट करेगा? मे बी। क्योंकि जो बाइडेन ने कह दिया यार न्यूक्लियर को हाथ मत लगाना, ये जो बाइडेन के डायलॉग है भैया। इजराइल हर समय अमेरिका की, देखिए दोस्ती इनकी अलग लेवल की है, बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इजराइल डज नॉट लिसन इवन टू अमेरिका। आप इजराइल को मारेंगे, इजराइल हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा आपके। ये यहूदियों का इतिहास है। ये लड़ाई शुरू नहीं करते हैं, ये लड़ाई खत्म करने वाली कौम है। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, जो इजराइल के सामने खड़ी हो सके। वो चाहे लेबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, वो चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो। बाकी जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया उससे।